नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा नहीं है ऊपर। सो टुडे आवर टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में हमने जहाँ क्या पढ़े थे, टेस्टिस पढ़े थे, पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कुछ डक्ट्स आती हैं जैसे कि रेटी टेस्टिस, वास स्टेफन, एपिडिडाइमस, है ना। सीक्वेंस ऊपर नीचे बोल दिए। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, रेटी टेस्टिस से ऊपर वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, देन वास डेफन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आती है, एसेसरी ग्लैंड्स जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बच्चों में एक प्यूबर्टी की एज पे आनी स्टार्ट हो जाती है, और उसका रीज़न होता है उनकी बॉडी के कुछ हॉर्मोन्स, है ना। जैसे मेल के अंदर इट इज़ टेस्टोस्टेरोन, वही फीमेल के अंदर इट इज़ एस्ट्रोजन। ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फीमेल में क्या क्या आता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, pubic and axillary hair growth, menstruation स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल के अंदर, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या बताया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ ना, आर्म पिट में, और जो सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और ना एक्स्ट्रा फैट जमा होने लग जाता है, जैसे स्पेशली थाइज में और हिप वाले एरिया में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन इन thigh and hip region. So these are secondary sexual character in female. Again, the hormone responsible will be estrogen. Male में क्या था, testosterone, female में क्या है, estrogen. ठीक है, so coming to female reproductive part, तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, तो मैंने कल क्या डेफिनेशन बताई थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो पार्ट होता है जहाँ पे गैमेट बनेगा और जहाँ पे हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल का ओवरी है जहाँ पे फीमेल गैमेट एग बनेगा, और वहीं पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल के अंदर आती हैं ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड सर्विक्स। सो दीज आर द
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको समझेंगे कहाँ पे कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, फीमेल के ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो यहाँ लिखे हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट वाली जो कैविटी है, इसका जो निचला हिस्सा है, वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कैसे, सो दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। हमें पता है ऊपर यहाँ पे डायफ्राम होती है, ठीक है, और ये चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी से नीचे ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है बेटे, तो एब्डोमिनल कैविटी का ये जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है इसके, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करते हैं, ओवरीज का, ओविडक्ट्स का, यूट्रस का एंड सर्विक्स का। रीजन हमें पता चल गया कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इस रीजन को पेल्विक रीजन भी बोला जाता है बेटा, पेल्विक कैविटी भी बोला जाता है। ठीक है, सो दीज आर ओवरीज। ठीक है, ओवरीज, इसके बाहर ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है बेटा, ओवरी के बाहर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। दिस होल ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट। ठीक है, देखिए इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो ये ओवरी के जो सबसे नज़दीक वाला पार्ट है, जहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दिस स्ट्रक्चर, this region is called infundibulum. infundibulum। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा जो डायलेटेड पार्ट है, जो ये वाइडेंड पार्ट है, दिस वाइडेंड पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। दिस वाइडेंड पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। और उसके बाद ये छोटा सा जो नैरो रीजन होता है, दिस नैरो पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, हमने क्या कहा, ओवरी, ओवरी के बाहर जो ये ट्यूब है, ट्यूब के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डक्ट ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों बोला है, क्योंकि देखो ओवरी क्या है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट ओवम बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, तो ये जो ओवम है, ये जो एग है, वो इस डक्ट के अंदर एंटर करेगा, इसीलिए इस डक्ट का नाम क्या दिया है हमने, ओविडक्ट। क्योंकि बेटा गैमेट भले ही ओवरी के अंदर बनता हो, लेकिन उसका जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब वो स्पर्म को रिसीव कहाँ करेगा, इसी ट्यूब के अंदर रिसीव करेगा, कभी भी स्पर्म ओवरी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवम है, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होता है ना, इस डक्ट के अंदर ट्रांसफर होता है, इसीलिए इस ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब के हमने 3 रीजन पढ़ लिए, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, जहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोला जाता है बेटा फिम्बरी। दीज आर कॉल्ड फिम्बरी। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से सुनिए,
जो इसके अंदर एग है ना, फीमेल गैमेट जो बनेगा यहाँ पे बेटा, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब ना ऐसे मूव नहीं कर सकता, इसके पास कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं है, कोई ऐसा मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है कि ये अपने आप ही मूव होके जा सके फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, मेल गैमेट जो होता है स्पर्म, उसके पास ना एक लंबी टेल होती है जिसकी वजह से वो आसानी से स्विम कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है फिम्बरी, ठीक है। उसको मूवमेंट देने के लिए पूरी जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इट इज लाइंड बाय सीलिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एपिथीलिया मिलती है हमें? सिलिएटेड एपिथीलिया मिलती है बेटा, सिलिएटेड एपिथीलियम, समझे? क्या बताया मैंने कि जो ओवरी है उसके अंदर फीमेल गैमेट ओवम बनेगा, बट वो कैसा है? नॉन मोटाइल है, तो उसको कलेक्ट करना किसका काम है? फिम्बरी का, ठीक है। तो ये कलेक्ट करके कहाँ भेजती है? फेलोपियन ट्यूब में भेजती है। तो फेलोपियन ट्यूब में उसकी मूवमेंट कौन करवाता है? दिस सिलिएटेड एपिथीलियम। सीलिया होते हैं बेटा, छोटे छोटे झाड़ू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लैजिला तो क्या होता है? फ्लैजिला नंबर में यूजुअली कम होते हैं, बट लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लैजिला होते हैं, जबकि सीलिया जो है ना वो छोटे छोटे मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे नंबर में। तो जब भी मूवमेंट करवानी हो किसी चीज़ की तो उसके लिए सिलिएटेड एपिथीलिया मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा ट्रैकिया भी तो है, हमारे ट्रैकिया में डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप करना कुछ भी है, तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है? सिलिएटेड एपिथीलिया प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इस ओवम को ट्रैप करने के लिए क्या प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब में? सिलिएटेड एपिथीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने इसके 3 रीजन पढ़ लिए हैं, इनफंडिबुलम, उसके बाद द मोर डायलेटेड पार्ट कॉल्ड एम्पुला एंड द नैरोएस्ट रीजन कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। उसके बाद दिस कैविटी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, ठीक है। वॉर्म भी बोला जाता है इसको, वॉर्म, ठीक है। बच्चादानी बोल देते हैं, गर्भ बोल देते हैं, ठीक है। तो जो यूट्रस है इसकी होती है बेटा 3 लेयर, जैसे एक तो सबसे बाहर वाली होगी, है ना, एक इसके सबसे बाहर लेयर होती है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर उसके बाद एक बीच में लेयर होती है जो कि बनी होती है मसल्स की, ठीक है। तो उस बीच वाली लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। और जिसके सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होता रहता है फीमेल में, इस सबसे अंदर वाली लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्या बताया मैंने? जो यूट्रस है, यूट्रस जो वॉर्म है, जो बच्चादानी है, उसकी 3 लेयर है बेटा, ठीक है। सबसे बाहर वाली क्या है? पेरीमेट्रियम है। बीच वाली क्या है जो मसल्स की बनी है? मायोमेट्रियम है। और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें, जो मस्कुलर लेयर है इसकी, जैसे बाहर वाली तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गई पेरीमेट्रियम, तो उसके बीच में जो मस्कुलर लेयर है ये क्या करवाती है? जैसे बेबी इसके अंदर डेवलप करता है ना, यूट्रस के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो है वो किसके अंदर डेवलप करता है? इस यूट्रस के अंदर, है ना, ठीक। तो इस जब डिलीवरी का टाइम आता है, इस बच्चे के पार्चुरेशन का डिलीवरी का टाइम आता है, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। यूट्रस की जो मसल्स है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बाहर की तरफ पुश होता है। समझ में आई बात? क्या बताया मैंने? जो मायोमेट्रियम है ये किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। और यही मसल्स डिलीवरी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करती हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से बच्चा जो है बाहर की तरफ डिलीवर हो पाता है ना। उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मदर को पेन होता है बहुत ज़्यादा, जिसको लेबर पेन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो बेटा एंडोमेट्रियम जो है ना, अब इसकी जो थिकनिंग है ना हर महीने घटती बढ़ती रहती है। कैसे? देखो, हर महीने ना हर ओवरी से तो नहीं, मतलब एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है। जैसे एक मंथ पे इस ओवरी ने अपना एग रिलीज किया, ठीक है।
एक मंथ पे इस ओवरी ने अपना एग रिलीज किया, तो मतलब एक मंथ में एक ही एग रिलीज होगा। बाई चांस कभी कभी क्या हो जाता है, 2 एग रिलीज हो जाते हैं, दोनों ओवरी अपना अपना एग रिलीज कर देती है, बट यूजुअली हर मंथ एक ही एग रिलीज होगा। ठीक है, एक मंथ पे जैसे राइट ओवरी ने अपना एग रिलीज कर दिया, दूसरे मंथ पे लेफ्ट ओवरी ने अपना एग रिलीज कर दिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक, और ये एग रिलीज होना कब स्टार्ट होता है फीमेल में? प्यूबर्टी की एज पे। ठीक है, प्यूबर्टी की एज पे एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर। तो हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि एग रिलीज हो चुका है तो चांसेस हैं उसके फर्टिलाइज होने के। और अगर वो एग रिलीज हो गया, वो एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ, तो जो बच्चा है उसका न्यूट्रिशन सारा कहाँ से आना है? अपने यूट्रस से। तो एंडोमेट्रियम को क्या होना पड़ेगा? थोड़ा थिक होना पड़ेगा, उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी बढ़ानी पड़ेगी। तो हर महीने यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, पहले ये थिक हो जाएगा, बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यही जो यूट्रस है इसकी वॉल ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल में ब्लीडिंग होती है और उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। पढ़ेंगे इसका डिटेल, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इस दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन है जो एग को रिलीज करवाता है इससे ओवरी से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम, इसके अंदर हर मंथ अपना साइक्लिक चेंजेस चलता रहता है। इसकी जो थिकनिंग है उसमें हर महीने चेंज चलता रहता है, कभी इसकी थिकनिंग ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। वो ज़्यादा एक टाइम पे किस वजह से होती है? क्योंकि उस टाइम पे क्या रिलीज हो चुका है, यहाँ पे एग रिलीज हो चुका है, और ये वेट में है कि अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे तो ये बच्चा यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, ये जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही जो यूट्रस है जो मोटी हो गई थी, जिसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वही जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। यूट्रस की हमने 3 वॉल पढ़ ली है, पेरीमेट्रियम बीच वाली जो मसल्स की बनी है, जो यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, क्या बोला है उसको? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जिसके अंदर हर मंथ साइक्लिक चेंजेस चलता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोमेट्रियम। ठीक है, और दिस कैविटी, जिस कैविटी के अंदर ये बच्चा डेवलप कर रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। दिस इज यूट्राइन कैविटी या वॉम्ब। दिस होल स्ट्रक्चर इज यूट्रस। ठीक है, नाउ there is a opening called cervix। ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद एक ट्यूब होती है जो बाहर की तरफ खुलती है और उस ट्यूब को बोला जाता है वेजाइना। दैट ट्यूब इज कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, जैसे अंदर वाली ये जो ओपनिंग है यूट्राइन कैविटी के बाद, ये जो अंदर है, अंदर वाली ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, फिर वहां से एक ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, और वो ट्यूब फिर बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, जैसे अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें, दिस इज यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद जो वेजाइना है वो बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, एक्सटर्नली खुलती है। तो ये जो सर्विक्स है, ये जो कैनाल यहाँ पे बन रही है, दिस कैनाल इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ठीक है, दिस कैनाल इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ठीक है, और ये क्या है? वेजाइना। तो बच्चा जो है, बच्चा वो कैसे डिलीवर होता है? इस सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है ना। बच्चे का जो हेड है ना, हेड से बच्चा डिलीवर होता है ना यूजुअली, तो सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से, मतलब यूट्रस से बच्चे को बाहर निकाला जाता है डिलीवरी के दौरान। तो ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इन दोनों को मिला के बेटा बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चे का जो जन्म है वो इसी कैनाल के थ्रू होता है, इसी ओपनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आएगा? ओवरी, द पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, तो हर मंथ एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होगा। ठीक है, दोनों ओवरी अपना एग यूजुअली रिलीज नहीं करते, एक ही ओवरी अपना एग रिलीज करती है अल्टरनेटिवली। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर जो ट्यूब हमने बताई है, कौन से ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के क्या पार्ट्स पढ़े हैं हमने? इनफंडिबुलम, एम्पुला
एंड isthmus। ठीक है, इनफंडिबुलम के पास ये कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है, फिमरी बोला जाता है, जो ओवम को ओवरी से कलेक्ट करती है और भेजती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब दैट इज लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलिया। तो फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पेशली जो एम्पुला वाला पार्ट है, एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा दिस इज यूट्रस। तो यूट्रस की हमने 3 लेयर पढ़ी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तीनों के बारे में हमने जान लिया क्या क्या फंक्शन है। फिर यूट्रस के बाद देन देयर इज अ सर्विक्स। सर्विक्स के बाद फिर एक ट्यूब निकलती है बाहर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना, जो कि बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। अब अगर हम यूट्रस का स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर की तरह होता है बेटा, मतलब उल्टी नाशपति, जैसे नाशपति ऐसी नहीं होती है, मतलब जैसे क्या बता दिया मैंने, उल्टी नाशपति होती है ना, मतलब कुछ उस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो जो यूट्रस है वो भी ऐसा ही है ना, जैसे डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद नीचे सर्विक्स है। ठीक है, सो इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड पियर जो यूट्रस है। इमेजिन कर लो यार। ठीक है, आम जैसा नहीं, आम जैसा भी लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है ये तो। ठीक है, तो यूट्रस को अगर हम देखते हैं, सो इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड पियर। ठीक है, तो हमने क्या समझा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनो, ये तो था फीमेल का इंटरनल, मतलब ये जो जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल में इंटरनली प्रेजेंट है ना, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब को बाहर से नहीं देख सकते हैं, ओवरी को नहीं देख सकते हैं, यूट्रस को नहीं देख सकते हैं, सर्विक्स को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक बाहर की तरफ वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, कि फीमेल के एक्सटर्नल मतलब बाहर से कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स को देखा जा सकता है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, बाहर वाले सेक्स ऑर्गन क्या है, पेनिस है ना, और क्या देख सकते हैं, स्क्रोटम। ठीक, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। तो अभी हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले देयर इज अ फ्लैशी देयर इज अ फैटी स्किन। ठीक है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फैटी स्किन होती है, फैट डिपॉजिट होता है वहां पे खूब सारा, जहां पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसको बोला जाता है मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे साइड में देयर इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, देयर इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड विथ हेयर। ठीक है, स्किन का ही एक ऐसे फोल्ड प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है मोन्स प्यूबिस। ओहो, दोबारा मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया मेजरा। ठीक है, फिर लेबिया मेजरा के अंदर ही एक सॉफ्ट टिश्यू का फोल्ड होता है, सॉफ्ट टिश्यू का एक फोल्ड होता है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर होता है ये जो फोल्ड होता है। जैसे ये तो बाहर एक मोटी स्किन होती है, फैटी स्किन होती है, जिसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है लेबिया माइनरा, लेबिया माइनरा। ठीक है,
तो पोस्टीरियर पार्ट पे जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, वेजाइना। लेबिया माइनरा के ये अंदर वाला जो भी पोर्शन होता है ना बेटा, इस अंदर वाले पोर्शन को, इस पूरे अंदर वाले पोर्शन को वेस्टिब्यूल बोला जाता है। दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ठीक है। तो इसके लोअर पार्ट पे क्या है, वेजाइना होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है। और इसके ऊपर फिर एक ओपनिंग होती है, दिस इज यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। देखो मेल के अंदर जो यूरिन है, यूरिन और सीमन, वो एक ही ओपनिंग से आता है, पेनिस से आता है, ठीक है। यूरिन भी और सीमन भी दोनों ही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि पेनिस है, उसी के थ्रू रिलीज होता है बाहर। लेकिन फीमेल के अंदर यूरिनेशन के लिए, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है, और जो वेजाइना है वो किसके लिए होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए होती है। जैसे कि फीमेल में जो सीमेन है, मेल से जो सीमेन है वो भी किसके थ्रू जाता है, वेजाइना के थ्रू जाता है। सो देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स। बच्चे की जो डिलीवरी होती है, बेबी की जो डिलीवरी होती है वो किसके थ्रू होती है, वेजाइना के थ्रू होती है। पीरियड्स का जो ब्लड है वो भी किसके थ्रू फ्लो करता है, वेजाइना के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। और मेल से जो स्पर्म है, जो सीमन है, वो भी किसके थ्रू एंटर करेगा, वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होती है, सिर्फ यूरिनेशन के लिए होती है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पे इसी के ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, किसी और कलर के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसी के ऊपर, ठीक है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ऐसा माना जाता है जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है ना, इरेक्टाइल टिश्यू जो इरेक्ट होके इंसेमिनेशन करता है फीमेल वेजाइना में, ऐसे ही फीमेल के पास देयर इज क्लाइटोरिस, फीमेल इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। सो इट इज यूजुअली कवर्ड विद लेबिया माइनरा। जो क्लाइटोरिस होती है, क्लाइटोरिस का थोड़ा ही पार्ट बाहर की तरफ विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और ओपनिंग होती है जिसको एनस बोला जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आती है ना। एनस के थ्रू जो बॉडी का अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो फिसेस होती है, स्टूल होती है, वो बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमने क्या पढ़ा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा बाहर का जो फोल्ड है जिसके ऊपर हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक और सॉफ्ट टिश्यू का फोल्ड है जिसको हमने क्या कहा है, लेबिया माइनरा। और लेबिया माइनरा के अंदर वाला जो जितना भी पार्ट है उसको हमने क्या कहा है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में देयर आर टू ओपनिंग, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियरली जो ओपनिंग है उसको क्या बोला है, वेजाइना बोला है, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन होगा, जिसके थ्रू बच्चा डिलीवर होगा और जिसके थ्रू इंसेमिनेशन होगा। उसके बाद देयर इज यूरिथ्रल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्लाइटोरिस, और इसको मेल के पेनिस के सिमिलर माना जाता है। इट इज फीमेल इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। एनस इज अ सेपरेट ओपनिंग ना, एनस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आती है। नाउ जो वेजाइना होती है, वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है हाइमन, ठीक है। जो वेजाइना होती है ना उसको बेटे एक पतली सी एक मेम्ब्रेन कवर करते हैं जिसको हाइमन बोला जाता है, ठीक है। पार्शियली कवर्ड होती है, मतलब थोड़ी सी ओपनिंग होती है उसकी, और उसका कुछ पार्ट जो होता है ये हाइमन से कवर होता है। तो ऐसा माना जाता है जैसे जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमन ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स पे। तो देखो पहले इसको, देखो लोगों की मेंटालिटी है कि इट इज़ अ वर्जिनिटी टेस्ट। जैसे लड़की की शादी हो गई है, अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, फर्स्ट हस्बैंड के साथ सेक्स के बाद अगर फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होती है, दैट मीन्स उसका करेक्टर ख़राब है, उसने पहले कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ये माना जाता था। बट एक्चुअल में देखो क्या होता है बच्चों, जो वेजाइना होती है, वेजाइना पे जो ये हाइमन की कवरिंग है, कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्रेक नहीं होती है। और कुछ फीमेल जो कि एथलीट्स होती हैं, जैसे कि अपना स्प्लिट्स करती हैं,
ठीक है, या फिर जो घुड़सवारी करती हैं या अपना बाइसाइकिलिंग करती हैं, मतलब ज़्यादा हॉर्स राइडिंग जिन्होंने की है, उनका हाइमन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही हाइमन ब्रेक हो जाता है, या कोई इंजरी हुई है फीमेल को, ठीक है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी कई बार हाइमन पहले ही ब्रेक हो जाता है। और कुछ फीमेल्स में हाइमन बनता ही नहीं है शुरू से, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी। वो पहले लोगों की मेंटेलिटी थी कि हाइमन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे फीमेल का एक करेक्टर डिसाइड होता था, कि अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल ब्लीड करती है दैट मीन्स कि वो वर्जिन है, उसने कभी सेक्स नहीं किया। बट अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ब्लीडिंग नहीं होता है तो उसको उसके करेक्टर के साथ एज्यूम किया जाता है कि करेक्टर अच्छा नहीं है, पहले कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है ये और वो। बट यू आर एजुकेटेड, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह के मिथ हम लोग एटलीस्ट अपने दिमाग में ना रखें, ठीक है। इसीलिए ना बेटा बच्चों के लिए ना सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, देखिए हमारे माँ बाप है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है बेटा कि हम सेक्स एजुकेशन को बच्चों को देने से कतराते हैं कि बच्चा पता नहीं क्या सोच जाएगा, गंदी चीज़ें हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। बट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे जाके आप उसी सेम मेंटेलिटी को लेके जा रहे हो तो बेटा अगले आदमी की ज़िंदगी तो ख़राब है ना, उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम है बॉडी के, ये बॉडी का एक पार्ट है। जैसे बॉडी के अदर पार्ट होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी बॉडी का एक पार्ट है। इसकी इतनी अफवाह नहीं बनानी कि हाय हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से शर्मा रहे हैं या फिर हमारी हंसी छूट रही है कि दो चार लोगों को और पढ़ा रहे हैं कि देखो देखो क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। वी आर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को, जैसे हम बॉडी के अदर पार्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे हमने सेम यही चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। नाउ ये तो थे हमारे ये हमने पढ़ लिए फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हमने ओविडक्ट पढ़ा, यूट्रस पढ़ा, सर्विक्स पढ़ा, वेजाइना पढ़ा। उसके बाद अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो देखो वेजाइना के आसपास ही तो छोटी छोटी ग्लैंड होती है जिनको बार्थोलिन ग्लैंड बोला जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन में हेल्प करती है पेनिस को। जैसे मेल के अंदर तुमने वो ग्लैंड पढ़ी ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। मेल में कौन सी ग्लैंड होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल, या फिर इसको मैंने कल क्या लिखा था, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड है ना, इसके सिमिलर होती है बेटा बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यूजुअली म्यूकस सिक्रीट करती है बेटा, जो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। सेम फंक्शन बार्थोलिन ग्लैंड का होता है फीमेल के अंदर, तो लुब्रिकेशन में हेल्प करेगी, पेनिस के इजीली पेनिट्रेशन में हेल्प करेगी फीमेल जेनिटल ट्रैक में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो ये तो देखो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये फेलोपियन ट्यूब और ये सब पार्ट प्रेजेंट होते हैं ना, जो हम बाहर से नहीं देख सकते। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या दिखाई देगा, मोन्स प्यूबिस, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेबिया मेजरा, ठीक है, वहाँ पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, और उसके अंदर क्या होता है, लेबिया माइनरा, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, क्लाइटोरिस, एंड देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। एंड वेजाइना इन वर्जिन फीमेल, यूजुअली इन वर्जिन फीमेल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइमन, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, इसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस पे, ठीक है। जैसे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल के अंदर oogenesis कैसे होता है, कौन से टाइम पीरियड पे स्टार्ट होता है, वो पढ़ेंगे।